ढाकेश्वरी राष्ट्रीय मंदिर बांग्लादेश में एक हिंदू मंदिर है। ये राज्य के स्वामित्व में है, जो इसे बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर होने का गौरव प्रदान करता है। ढाकेश्वरी नाम का अर्थ है ढाका की देवी। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा रमनाकाली मंदिर के विनाश के बाद से ढाकेश्वरी मंदिर ने बांग्लादेश में सबसे महत्वपूर्ण हिंदू पूजा स्थल के रूप में दर्जा प्राप्त कर लिया है। ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी है। यह मंदिर भारतीय उपमहाद्वीप के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ सती के मुकुट की मणि गिरी थी। ढाकेश्वरी दुर्गा मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में सेन वंश के राजा बलाल सेन ने किया था और ऐसा कहा जाता है कि ढाका शहर का नाम देवी के नाम पर रखा गया था। समय के साथ हुई कई मरम्मत, नवीनीकरण और पुनर्निर्माण के कारण मंदिर की वर्तमान स्थापत्य शैली को उस काल का नहीं माना जा सकता है। इसे ढाका की सांस्कृतिक विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि यह मंदिर भी शक्तिपीठों में से एक है, जहां देवी सती के मुकुट का मणि गिरा था। हालांकि इसे तथ्य के रूप में स्थापित करने के लिए पर्याप्त ऐतिहासिक संदर्भ नहीं है। शोधकर्ताओं को विशेष शक्तिपीठ का पता लगाने की कोशिश करते हुए इस साइट पर निर्देशित किया गया है। सदियों से इस मंदिर का बहुत महत्व रहा है। मूल 800 साल पुरानी मूर्ति को कुमारटुली, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में ले जाया गया था। भारत के विभाजन के दौरान उन्हें लाखों शरणार्थियों के साथ ढाका से कोलकाता लाया गया था। 1950 तक व्यवसायी देवेंद्रनाथ चौधरी ने कुमोटुली क्षेत्र में देवी का मंदिर बनवाया और देवी की कुछ संपत्ति को उनकी दैनिक सेवाओं के लिए स्थापित किया। यह मूर्ति 1.5 फीट ऊंची है। इसकी 10 भुजाएं हैं। ये कात्यायनी महिषासुरमर्दिनी दुर्गा के रूप में अपने सिंह पर आरूढ़ है। उनके दोनों ओर लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक और गणेश हैं। आजमगढ़ के एक तिवारी परिवार को शाही परिवार द्वारा देवता की दैनिक पूजा के लिए नियुक्त किया गया था। 1946 में उस परिवार के वंशज कलकत्ता आए और पुनः नियुक्त हुए, जहां वे आज भी निरंतर देवी की सेवा करते हैं। ढाकेश्वरी मंदिर में वर्तमान पीठासीन देवता मूल मूर्ति की प्रतिकृति है। ये व्यापक रूप से माना जाता है कि राजा विजय सेन की पत्नी रानी स्नान के लिए लैंगोइबॉर्न गई थी। वापस लौटते समय उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे इतिहासकार बलाल सेन के नाम से जानते हैं। 4 सिंहासन पर बैठने के बाद बलाल सेन ने अपने जन्मस्थान को महिमामंडित करने के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया। किंवदंतियों का कहना है कि बलाल सेन ने एक बार जंगल के नीचे छिपे हुए देवता का सपना देखा था। बलाल सेन ने वहां से देवता की खोज की और ढाकेश्वरी के नाम पर एक मंदिर बनवाया। किंवदंतियों में जो भी वर्णन हो, हिंदू ढाकेश्वरी को ढाका की अधिष्ठात्री देवी मानते हैं, जो आदि शक्ति देवी दुर्गा का अवतार या रूप है। दुर्गा की मूर्ति को ढाकेश्वरी कहा जाता है। ढाकेश्वरी के परिसर में 2 प्रकार की वास्तुकला के मंदिर हैं। सबसे प्राचीन पोंचारोतना देवी दुर्गा की है, जिसने नवीकरण कार्य के बाद अपना वास्तविक स्वरूप खो दिया। ब्रैडली बर्ड ने इसे इस सदी की शुरुआत में लिखा था। इसके अलावा यहाँ 4 शिव मंदिर हैं। अफवाहों के अनुसार 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह ने वहां 4 शिवलिंग स्थापित करके इन मंदिरों का निर्माण किया था, लेकिन ये जानकारी अविश्वसनीय लगती है। ढाकेश्वरी की वास्तुकला में बांग्ला चौचला और शिकोर मंदिर का मिश्रण देखा जा सकता है। रतनलाल चक्रवर्ती ने एक लेख में उल्लेख किया है कि इसकी संरचना और वास्तुकला एक बौद्ध शिवालय की तरह है। इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि मंदिर संभवतः 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। 19वीं सदी में ढाकेश्वरी मंदिर कैसा दिखता था? हृदयनाथ मजूमदार ने मंदिर के बारे में बताया। उस समय मंदिर जंगल से घिरा हुआ था और इसके उत्तर में उर्दू सड़क पश्चिम की ओर पिलखाना की ओर जाती थी और इसके दक्षिण पश्चिम में मीरपुर रोड थी। इसके दक्षिण में एक जंगल था और पूर्व में उर्दू बाजार था।